हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का अपने एच डी एस ट्यूटोरियल पर स्वागत है। तो आज हम लोग क्लास 7 का अगला वीकली टेस्ट 4 नंबर का वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करेंगे। 4 नंबर को आप लोगों का सोशल साइंस और संस्कृत का वीकली टेस्ट है। संस्कृत का ऑलरेडी मैंने अपलोड कर दिया है, नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा। तो इस वीडियो में हम लोग सोशल साइंस का वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करेंगे जो 4 नंबर को आपका वीकली टेस्ट में पूछा जा सकता है। वीडियो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, पूरा देखिएगा, स्किप मत कीजिएगा। और मैं कोशिश करूंगा कि टेस्ट से पहले आप लोगों के लिए और एक सेट अपलोड कर दूं, जिससे आपका जो टेस्ट है वो बिल्कुल मक्खन के जैसे क्लियर हो जाएगा और 40 आउट ऑफ 40 पूरा मार्क्स आ जाएगा। तो चलिए बिना देर के हम लोग इस वीडियो को शुरू करते हैं। चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को शेयर जरूर कर दीजिएगा। देखिए 6 चैप्टर से क्वेश्चन आएगा, शहर व्यापार और शिल्प। पहला क्वेश्चन देखिए, ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती का मज़ार कहाँ स्थित है? अजमेर में, दिल्ली में, आगरा में, इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा अजमेर में स्थित है। फिर देखिए नेक्स्ट सेकंड क्वेश्चन, किस वर्ष मुर्शिदाबाद बंगाल की राजधानी बनी? पहला ऑप्शन है 1700 ईस्वी में, दूसरा ऑप्शन है 1704 ईस्वी में, तीसरा ऑप्शन है 1710 ईस्वी में, चौथा ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर दूसरा, 1704 ईस्वी में मुर्शिदाबाद बंगाल की राजधानी बनी। फिर देखिए नेक्स्ट तीसरा नंबर, विजयनगर साम्राज्य की स्थापना किस वर्ष हुई? 1300 ईस्वी में, 1330 ईस्वी में, 1336 ईस्वी में, इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर तीसरा, 1336 ईस्वी में विजयनगर साम्राज्य की स्थापना हुई। फिर देखिए नेक्स्ट 4 नंबर, किस वर्ष ईस्ट इंडिया कंपनी ने अपना मुख्यालय मुंबई में स्थापित किया? 1668, 1665, 1610, इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर पहला, 1668 ईस्वी में। फिर देखिए नेक्स्ट अगला क्वेश्चन 5 नंबर, किस वर्ष बाबा वैद्यनाथ मंदिर का निर्माण करवाया गया? 1910 से 1912 एडी, 1914 से 1915 एडी, 1920 से 1922 एडी, इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर दूसरा, 1914 से 1915 एडी में बाबा वैद्यनाथ मंदिर का निर्माण करवाया गया। इन सभी क्वेश्चन को आप याद कर लीजिएगा। हम लोग बढ़ते हैं नेक्स्ट अगला भूगोल। देखिए प्राकृतिक वनस्पति एवं वन्य जीव। पहला क्वेश्चन देखिए, शंकुधारी वन की एक महत्वपूर्ण वृक्ष प्रजाति है? रोजवुड, चीड़, सागवान, इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर दूसरा, चीड़। चीड़ शंकुधारी वन की एक महत्वपूर्ण वृक्ष प्रजाति है। फिर देखिए सेकंड क्वेश्चन, पंपास घास स्थल पाए जाते हैं? पंपास घास स्थल कहाँ पाए जाते हैं? मध्य एशिया, ऑस्ट्रेलिया, अर्जेंटीना, इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर तीसरा, अर्जेंटीना। अर्जेंटीना में पंपास घास स्थल पाए जाते हैं। फिर देखिए नेक्स्ट 3 नंबर, उष्णकटिबंधीय घास स्थल का एक सामान्य जानवर है? बंदर, जिराफ, ऊंट, इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर दूसरा, जिराफ। फिर देखिए नेक्स्ट 4 नंबर, वन को किस नाम से जाना जाता है? पहला ऑप्शन है हरा सोना, दूसरा ऑप्शन है सुनहला रेशा, तीसरा ऑप्शन है काला सोना, चौथा इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर पहला, वन को हरा सोना के नाम से जाना जाता है। फिर देखिए 5 नंबर, विश्व के सबसे बड़े सांप निम्न में से कौन सा है? करैंत, कोबरा, एनाकोंडा, इनमें से कोई नहीं। ये तो बहुत इजी क्वेश्चन है। विश्व का सबसे बड़ा सांप एनाकोंडा है, इसे आपको याद कर लेना है। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट अगला क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन देखिए, राजनीतिक शास्त्र से, सिविक्स से, लोकतांत्रिक से। देखिए चौथा चैप्टर है लोकतंत्र और संचार। पहला नंबर का क्वेश्चन देखिए, मीडियम शब्द का बहुवचन होता है? मीडियम का बहुवचन बताना है। पहला ऑप्शन है मीडिया, दूसरा मीडियन, तीसरा मोड, चौथा इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर पहला, मीडिया का बहुवचन, मीडियम का बहुवचन मीडिया होता है। मीडियम का बहुवचन मीडिया, इसको आपको याद रखना है। फिर देखिए नेक्स्ट सेकंड क्वेश्चन, जनसंचार माध्यम को अंग्रेजी में क्या कहते हैं? प्रिंट मीडिया, मास मीडिया,
इलेक्ट्रॉनिक मीडिया इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर दूसरा, मास मीडिया। जनसंचार माध्यम को मास मीडिया कहा जाता है। फिर देखिए नेक्स्ट तीसरा नंबर, टेलीविजन का प्रारंभिक रूप है। टेलीविजन का प्रारंभिक रूप क्या है? टेलीवाइजर, टेलीविजन, टेलीप्रिंटर, इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर पहला, टेलीवाइजर। टेलीविजन का प्रारंभिक रूप है। फिर देखिए नेक्स्ट 4 नंबर, किसने टेलीविजन का आविष्कार किया? टेलीविजन का आविष्कार किसने किया? मार्कोनी, जे.एल. बेयर्ड, ग्राहम बेल, इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर दूसरा, जे.एल. बेयर्ड। फिर देखिए नेक्स्ट अगला 5 नंबर, सूचना का अधिकार अधिनियम कब पारित हुआ? 2010, 2000 ईस्वी में या 2005 ईस्वी में, या इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर तीसरा, 2005 ईस्वी में सूचना का अधिकार अधिनियम पारित हुआ। इन सभी क्वेश्चन को आप याद कर लीजिएगा। टोटल मैंने यहाँ पर 15 MCQ क्वेश्चन बता दिया, आप लोगों का 10 क्वेश्चन आएगा। सभी क्वेश्चन का आप अच्छी तरीके से प्रैक्टिस कर लीजिएगा। अब हम लोग बढ़ते हैं कुछ सब्जेक्टिव क्वेश्चन की ओर। पहला सब्जेक्टिव क्वेश्चन देखिए, हम्पी क्यों प्रसिद्ध था? तो इसका उत्तर थोड़ा सा लंबा है लेकिन ईजी है, आसानी से याद हो जाएगा आपसे। हम्पी विजयनगर साम्राज्य की राजधानी थी। हरिहर एवं बुक्का नामक 2 भाइयों के द्वारा विजयनगर साम्राज्य की स्थापना 1336 ईस्वी में की गई। कृष्णदेव राय के शासन काल में हम्पी अपनी समृद्धि की चरम सीमा पर थी। यह स्थापत्य कला, व्यापार आदि के लिए प्रसिद्ध थी। फिर देखिए नेक्स्ट अगला क्वेश्चन बढ़ते हैं, सेकंड नंबर, मसूलीपट्टनम को समृद्ध बनाने में योगदान देने वाले समूहों की एक सूची तैयार करें। तो इसका उत्तर देखिए, शहर को घनी आबादी और समृद्धशाली बनाने में गोलकुंडा के कुलीन वर्गों, तेलुगु, कोमटी, चेट्टियार और यूरोपीय व्यापारियों तथा पारसी सौदागरों का अहम योगदान था। दोनों क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, याद कर लीजिएगा। फिर देखिए नेक्स्ट अगला क्वेश्चन, सूरत को मक्का का प्रवेश द्वार क्यों कहा जाता था? सूरत को मक्का का प्रवेश द्वार क्यों कहा जाता था? उत्तर देखिए, सूरत गुजरात का एक मुख्य बंदरगाह था। मक्का जाने वाले बहुत से हज यात्री सूरत बंदरगाह से प्रस्थान करते थे, इसलिए सूरत को मक्का का प्रस्थान द्वार भी कहा जाता था। सूरत में सभी जातियों और धर्मों के लोग रहते थे, इसलिए इसे सर्वदेशीय नगर कहा जाता था। सभी को आप याद कर लीजिएगा, इम्पोर्टेंट है। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट अगला क्वेश्चन की ओर। देखिए, वन किसे कहते हैं? वन किसे कहते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो इसका उत्तर देखिए, वन जिसे हरा सोना के नाम से भी जाना जाता है, प्रकृति की एक मूल्यवान देन है। प्राकृतिक रूप से स्वतः ही उगने वाले पेड़ पौधों तथा घास की सघन आकृति को वन कहते हैं। इम्पोर्टेंट है, याद कर लीजिएगा। अगला देखिए 5 नंबर, फ्लोरा और फोना से आप क्या समझते हैं? ये 2 अलग अलग क्वेश्चन है, हो सकता है आपका फ्लोरा पूछा जाए या फोना पूछा जाए या दोनों पूछा जाए। देखिए इसका उत्तर, वनस्पति शब्द लैटिन भाषा के फ्लोरा से आया है। रोमन में फूलों की देवी को फ्लोरा कहते हैं। फोना शब्द का प्रयोग जीव जंतुओं के लिए होता है। समझ में आ गया होगा कि फोना शब्द का उपयोग जीव जंतुओं के लिए होता है। फोना यानी कि जितने भी जानवर हैं, उसमें हम लोग भी आ जाते हैं, पशु पक्षी आ जाते हैं। और फोना जितने भी जीव जंतु हैं, ठीक है, जिससे जानवर हो गया, आदमी हो गया, कुत्ता बिल्ली भेड़ बकरी। और यहाँ पर फ्लोरा मतलब पौधा, जितने भी पौधा है सभी को हम लोग फ्लोरा कहते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन बढ़ते हैं हम लोग, टेगा किसे कहते हैं? टेगा किसे कहते हैं? तो इसका उत्तर देखिए, उत्तरी गोलार्ध की उच्च अक्षांशों 50 डिग्री से 70 डिग्री में शंकुधारी वन पाए जाते हैं, उन्हें टैगा भी कहते हैं। याद कर लीजिएगा। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट अगला क्वेश्चन की ओर। देखिए, संचार के कौन कौन से माध्यम है? तो इसका उत्तर बहुत ही इजी है। देखिए, टीवी है, रेडियो है, इंटरनेट है, अखबार है, पत्रिकाएं हैं, फ़ोन है, फैक्स है, मोबाइल इत्यादि संचार के विभिन्न माध्यम हैं। इन सभी को आप याद कर लीजिएगा, अपने से भी आप लिख सकते हैं, कोई दिक्कत है नहीं। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट अगला क्वेश्चन। देखिए, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया क्या है? इलेक्ट्रॉनिक मीडिया क्या है?
तो इसका उत्तर आपको इस प्रकार लिखना है। देखिए, जो संचार साधन प्रायः विद्युत या ऊर्जा से चलते हैं उसे इलेक्ट्रॉनिक मीडिया कहते हैं, जैसे रेडियो, ट्रांजिस्टर, दूरदर्शन, फिल्म, इंटरनेट, सैटेलाइट इत्यादि। ये सभी क्या हैं? इलेक्ट्रॉनिक मीडिया हैं जो विद्युत या ऊर्जा से चलते हैं। तो इस तरीके से आज हम लोग क्लास 7 का एसएसटी का 4 नवंबर का मोस्ट इम्पोर्टेंट, जितना भी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सभी को कवर कर लिए हैं। आप सभी लोग इन सभी क्वेश्चन को अच्छी तरीके से याद कर लीजिएगा ताकि आपका जो टेस्ट है वो बिल्कुल मक्खन के जैसे हो जाए और फुल मार्क्स आ जाए। बाकी संस्कृत का वीकली टेस्ट मैंने अपलोड कर दिया है, नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा प्ले लिस्ट का, उसी में सभी क्लास का आपको इम्पोर्टेंट क्वेश्चन मिल जाएगा, क्लास 7 का भी मिल जाएगा। तो आज के लिए इतना ही। वीडियो को दोस्तों के साथ शेयर करना मत भूलिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो। जय हिंद, जय भारत।